नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। आज सभी के स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो हाल ही के अंदर मतलब आज ही 2 अक्टूबर को जारी की गई है। ये आप सामने देख रहे हो, 2 अक्टूबर को जारी की गई है। और किसने जारी की है वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे किसने जारी की है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है, ठीक है ना। और हरियाणा के अंदर डायरेक्ट अपन कहें इनडायरेक्ट कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। किसकी है? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो जारी की गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं CSIR नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आर्ट्स के अंदर UGC नेट क्वालिफाई है, या फिर आप सेट या स्लेट क्वालिफाई हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स एज द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। किसकी वैकेंसी है? असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अपन इसे कह सकते हैं कॉलेज कैडर कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं इन वेरियस सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान के अंदर तो जो RPSC के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है, मध्य प्रदेश में निकला हुआ था और अब निकला है हरियाणा के अंदर। तो जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की बनना चाहते हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अपन जो भी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स अपन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कंडीशन है? कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन, ये सभी चीज़ें जो बेसिक है ये वो चीज़ें हैं। अब इसमें अपन देखेंगे कौन सी चीज़ें जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो अपन देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। इसमें पब्लिकेशन जो नोटिस आया है उसकी डेट तो क्या है? 2 अक्टूबर को जारी किया गया है। अब इम्पोर्टेंट अपने लिए है कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से अप्लाई कर सकते हो, तो 7 अगस्त से 2024 से लेकर आप कब तक अप्लाई कर सकते हो? 27 अगस्त 2024 तक क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। ये तो हुई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब तक अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म की अप्लाई करने का मेथड है द कमीशन वेबसाइट, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन इसके दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे बड़ी बात वो है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट है वो इंश्योर हो जाए कि क्या इसके लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसमें एक कंडीशन सीधी सी लिखी है, हालांकि वो नीचे है, द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे उसके बिहाव पे आपको क्या किया जाएगा? एलिजिबल किया जाएगा या क्वालिफाई किया जाएगा, डिसक्वालीफाई जाएगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? कमीशन की कमेटी जो है उस पर डिपेंड करेगा। बाई हर या हिम के द्वारा किया जाए ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड किया जाएगा। मतलब रिटर्न टेस्ट जब क्वालिफाई करोगे उसके बाद डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि बेसिक जो क्राइटेरिया है वो तो इन्होंने डाल ही दिया है यहाँ पे, वो अपन देख लेते हैं कितनी पोस्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब इसमें देख लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे, ये तो देखो इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो वाली है ना। ये तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन वो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये भी वही है। ये इनका जो फ्लो चार्ट है ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, किस वैकेंसी में या कौन सी सब्जेक्ट में कितने पोस्ट जो हैं वो जारी किए गए हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे
यहाँ पे अपन देखेंगे कि भी कौन सी पोस्ट के अंदर या कौन से सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हैं। जैसे अपन सबसे पहले इन्होंने दिया है बॉटनी, कौन सी सब्जेक्ट है, बॉटनी का सब्जेक्ट दिया गया है। बॉटनी में यहाँ पे अपन देखेंगे जनरल में कितनी सीटें हैं, 50 सीटें हैं। एससी के अंदर अपन देखेंगे 19 सीटें हैं। ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन क्लासेस के नाम से। इसके नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास में दिया हुआ है BCA के अंदर 14 पोस्ट है, BCB के अंदर 6 पोस्ट है, EWS के अंदर 9 पोस्ट है और टोटल है 98 पोस्ट। आगे जो है ASM हॉरिजॉन्टल जो लेते हैं दूसरी पोस्टों से, तो वहाँ पर जनरल के 5 है, SC का 1 है, BCA का 1 है, BCB का 1 है, ठीक है ना। और आगे पर्सन विद, यहाँ पर अपन देखेंगे बेंच मार्क डिसएबिलिटीज हॉरिजॉन्टल, जो भी डिसएबिलिटीज वाले हैं उनके लिए है। आगे अपन देखेंगे केमिस्ट्री में, यहाँ पे केमिस्ट्री में कितने हैं, तो अपन देखेंगे 79 जनरल, SC में 15 है, और यहाँ पे देखेंगे BCA के अंदर 13 है और BCB के अंदर 5 है, EWS में 11 है, टोटल 123 है। आगे अपन देखेंगे कॉमर्स में कितने हैं, तो यहाँ पर 153 पद हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे तो 47 है। डिफेंस स्टडीज है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देखोगे 43 है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो 613 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की। एनवायरनमेंट साइंस के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने पोस्ट हैं, 7 है। यहाँ पे आप देखोगे जियोग्राफी में अगर आप देखोगे तो 316 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो कितनी है, 139, 139 पोस्ट है, वो किसमें है, हिंदी के अंदर है। हिस्ट्री में देखोगे तो भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 123 पोस्ट आई है। होम साइंस में तो कमी आती है, वैसे भी 28 पोस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे मैथमेटिक्स में कितनी पोस्ट है, 163 पोस्ट आई है। म्यूजिक है और यहाँ फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी में भी 3 है। यहाँ पे आप देखोगे, चलो यहाँ पे अगली अगर अपन देखेंगे, फिलोसॉफी हो गई, ये फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो टोटल पद कितने निकले हैं, यहाँ पर अपन देखेंगे 96 पद है। बॉटनी में 98 थे, इसमें 96 है। पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखोगे तो 81 पद हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी में देखोगे तो 85 पद हैं। और संस्कृत में 12 पद हैं। और जूलॉजी में आप देखोगे तो कितने हैं, 91 पद हैं, 91 हैं। टोटल जो पद हैं वो कितने आए हैं, यहाँ पर 2424 पद है, वो टोटल है। ये तो थे नंबर ऑफ सीट्स, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंट सीट है या सीट निकली है, ये वो पोस्टें हैं। अगर आगे अपन देखेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो उस चीज़ के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज़ थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो आप दिख रहा होगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, देखो इसमें बार बार लिखा है द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर हरियाणा एजुकेशन ग्रुप बी सर्विस रूल्स 1986, 1994 और 2000, 2006, 2013, 2016, 2022 और 2024 के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक लाइन लिखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, इनको छोड़कर ये अलग क्राइटेरिया है। देखो पहला तो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में कितना चाहिए, 55%, ठीक है ना। मास्टर डिग्री में कितने चाहिए आपको, मतलब एमएससी और एमए के अंदर 50% की आपको 55% की आपको आवश्यकता है। इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, अगर पॉइंट स्केल में है ग्रेड्स अगर आपके दिए हैं तो भी इतने के आसपास आपके होने चाहिए। फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हो। और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडेटेड
फॉरेन यूनिवर्सिटी, यदि आप किसी बाहर कंट्री से हो तो भी। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत का होना चाहिए, और मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन, ये तो नॉर्मल सा है, अपने पास है ही, ये तो सभी के पास होता है, हिंदी और इंग्लिश चलती है अपनी। अगला अपन देखेंगे सीप वाला जो पार्ट है यहाँ पर, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि भर्ती की बात करते हैं तो हमेशा आता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब नेट आपके पास में होना जरूरी है। नेट आपका यूजीसी आर्ट्स का है तो यूजीसी, और यदि कोई साइंस का कैंडिडेट है तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR या सिमिलर टेस्ट यूजीसी, सेट या नेट होना चाहिए आपके पास, मतलब स्लेट हो सकते हैं। स्टेट लेवल के ऊपर जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो ये आपके पास में होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, PhD होनी जरूरी है। मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर द अवार्ड ऑफ MPhil और PhD डिग्री, यूजीसी के द्वारा यदि ये है तो भी आप, और ये भी कब है, 2009 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नेट सेट को उसको बख्शा जा सकता है कि अगर जिसके पास नेट सेट नहीं है और PhD है तो भी अलाउ कर देंगे। ये वाला प्रोग्राम है 2009 के बाद वाला, ठीक है। तो ये इसका शायद बस इतना ही है कि जो मेन चीज़ें हैं, जो दैट है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बिन अवार्डेड रेगुलर मोड, है ना। द PhD थीसिस हैज़ बीन एवेल्यूएटेड बाय द लिस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, कोई भी आपकी थीसिस है वो एक्सटर्नल 2 एग्जामिनर के द्वारा वेरीफाइड या एल्यूमिनेट, या फिर अपन कह सकते हैं एलिवेटेड किया गया हो, इवेल्यूएटेड किया हुआ, मूल्यांकन किया गया हो, ये वाली कंडीशन है। तो ये एक वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा सरकार के अंदर। तो हरियाणा के अंदर जो भी कैंडिडेट हैं, या राजस्थान के जो भी नियरेस्ट कैंडिडेट है, पंजाब के उधर से कैंडिडेट है, या फिर इधर MP से कैंडिडेट है, UP से कैंडिडेट है, अगर आसपास के कोई भी कैंडिडेट जो हरियाणा के टच में है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप मापदंड के अकॉर्डिंग आते हो तो आप 100% आप इसके लिए आप एलिजिबल हो और आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू गाइज।